हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में शेयर करने जा रहा हूँ। पोटेंशियल ऑफ कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स एंड अर्थिंग। अगर हमारे पास में ऐसे खोखले गोले हैं, कोश हैं, ठीक है, जिनके केंद्र एक ही हैं, जैसे ये ए और बी दो गोले हैं, इनका केंद्र एक ही जगह पे है, केंद्र को हम लिख देते हैं, कौन सा है, ओ। या ये यहाँ पे दूसरे केस में मैंने तीन गोले बना के दिखाए हैं, इन सब का केंद्र ओ है। गोले कौन से, ए बी सी, इनकी त्रिज्याएं दिखा रखी है मैंने, इसकी R1 R2, बड़े वाले के R3, आवेश दिखा रखे हैं Q1 Q2 और Q3। ऐसे यहाँ पे ये दो का केस है। तो ऐसे केस में हम पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बड़ा सिंपल है। देखिए इसमें ऐसे हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं बोर्ड को। इसमें जो पोटेंशियल होगा ए का जब पोटेंशियल निकालोगे आप, फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू के, तो सब में आएगा तो के कॉमन लेते हैं। अब देखो ए पे जो आवेश है, ए पे एक तो आवेश है Q1 और वो कहाँ पे है, ए के पृष्ठ पे है, मतलब कितनी दूरी पे है, R1। और दूसरा आवेश कौन सा है, Q2, और वो कितनी दूरी पे है, R2। तो बड़ा सिंपल है ये, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब तुम इसमें बी पे पोटेंशियल निकालने जाओगे, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बी का जब पोटेंशियल निकालोगे तो के आएगा इनटू। अब देखो हमने पढ़ा हुआ है कि जो कोश होते हैं, जो मतलब शेल होते हैं, या जो चालक गोला होता है, गोले के अंदर कोई आवेश नहीं रहता है। तो ये आवेश, अगर आप बड़े वाले गोले की बात करोगे तो ये बड़े वाले गोले के अंदर है छोटा गोला, तो ये आवेश इसके अंदर नहीं रहेगा, ये यहाँ से इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब बड़े वाले गोले की सतह पे आ जाएगा। तो अगर इसका पोटेंशियल लिखूंगा तो कितना आएगा, के इंटू, अब इस पर दो, देखो अंदर तो कुछ नहीं है, अब यहाँ से दो आवेश है, कौन से, Q1 भी इसी के पृष्ठ पे है बी के, और Q2 भी बी के पृष्ठ पे ही है। तो कितना आएगा, Q1 अपॉन बी का पृष्ठ कितनी दूर है, R2, और Q2 अपॉन R2। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आपको, डिफरेंस ये है, जब अंदर वाले गोले के लिए लेंगे तो अंदर वाले गोले का आवेश Q1 है और दूरी कितनी है, R1। अब इससे बाहर दूसरा गोला है, इसका आवेश Q2 है और दूरी कितनी है, R2। लेकिन जब बाहर वाले गोले के लिए लोगे तो बाहर जो भी गोला होगा, अगर उसके अंदर कोई और गोला है तो उसका आवेश उसी पे आ जाएगा। तो ये Q1 आवेश भी यहीं पे आ जाएगा, मतलब कितनी दूरी पे, R2 पे, और Q2 भी R2 पे आ जाएगा। वैसा ही हम यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर मैं इसमें A का विभव लिखूँ तो K इंटू कितना आएगा, Q1 अपॉन A की डिस्टेंस R1, Q2 अपॉन A की डिस्टेंस R2, और Q3 अपॉन A की डिस्टेंस R3। अब मैं इसमें एक स्किप कर रहा हूँ और एक लिखा रहा हूँ, उसको अपने आप समझेंगे। अगर मैं C का विभव लिखता हूँ, B का आप खुद लिख के देखोगे। अब आप देखो जो C गोला है वो सबसे बाहर है। अब क्या प्रॉपर्टी होती है चालक की या कोश की, कि अंदर वाले गोले का आवेश भी इसी पे आ जाएगा, ये सबसे अंदर है, इसका आवेश भी इसी पे आ जाएगा। तो Q1 आवेश भी यहीं पे है, Q2 भी यहीं पे, और Q3 भी यहीं पे है। तो तीनों आवेश कितनी दूरी पे आ गया, R3 पे। तो कितना आएगा ये, Q1 अपॉन R3 प्लस Q2 अपॉन R3 प्लस Q3 अपॉन R3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसके बाद में बताता हूँ आपको अर्थिंग क्या होती है, समझ लेते हैं इसको। चलो अर्थिंग समझते हैं इसमें। अब मान लिया दो शेल है हमारे पास में, एक ही हो गया और एक ही हो गया, और सपोज हमने किसी एक को अर्थ से जोड़ दिया, सपोज बाहर वाले को अर्थ से जोड़ दिया। या दूसरा केस क्या हो सकता है कि सपोज हमने अंदर वाले को अर्थ से जोड़ दिया, तो इसको अर्थिंग बोलते हैं। अंदर वाले को हमने A मान लिया, बाहर वाले को B मान लिया। इस केस में भी अंदर वाले को A मान लिया और बाहर वाले को B मान लिया। सेम बिल्कुल इसमें त्रिज्या R1 हो गई, इसमें त्रिज्या कितनी हो गई, R2। यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, सेंटर है इसका, ये त्रिज्या R1 है और ये कितनी होगी, R2। अब जिसको हमने अर्थ से जोड़ा है, दूसरे को हम आवेश दे रहे हैं। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक रबर की कॉर्क लगाई और इसमें से एक तार पास कर दिया, और वो दूसरे वाले अंदर वाले से जुड़ा हुआ है, और इसको हम आवेश दे रहे हैं। ध्यान देंगे, बाहर वाले को नहीं, बाहर वाले को तो अर्थ से जोड़ा और दूसरे वाले को आवेश दिया। जिसको अर्थ से जोड़ना है उसको आवेश नहीं देना। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम डायरेक्ट इसी को आवेश दे देंगे, बाहर वाले को ही।
अब हमें ये निकालना है, जैसे इसमें हमने अंदर वाले को आवेश दिया, अब अंदर वाले पे आवेश हो जाएगा ऐसे, प्लस का आवेश है तो इसके पूरे पृष्ठ पे बढ़ जाएगा। यहाँ बाहर वाले पे आवेश आएगा। अब ये आवेश कितना होगा हमें ज्ञात करना है। हमने मान लिया क्यू डैश। क्यों? क्योंकि जब एक आवेशित वस्तु के सामने दूसरी आवेशित वस्तु रखी जाती है तो क्या होता है, उन दोनों में विद्युत प्रेरण हो जाता है। यहाँ पे ऐसे हमने बाहर वाले को प्लस का आवेश दिया तो ऐसे प्लस का आवेश आ जाएगा। अब हमें ये पता करना है कि भाई अंदर वाले पे कितना आवेश आया, इसको हमने मान लिया क्यू डैश। तो इसके लिए हम अर्थिंग का प्रयोग करेंगे। जिसको आपने पृथ्वी से जोड़ा है उसका विभव लिख लो। तो इसमें किसको जोड़ा है पृथ्वी से, बी को, तो हम लिखेंगे बी का विभव और इसको 0 लिख लेंगे। जब भी हम किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ते हैं उसका विभव हमेशा कितना आता है, 0। ऐसे ही इसमें पृथ्वी से किसको जोड़ा था, ए को, तो वी ए बराबर कहें कि हो जाएगा 0। अब जो इससे पहले पढ़ गया उसका फॉर्मूला लिखो आप, बी का पोटेंशियल कितना होगा। अब आपने पढ़ा है कि बी का पोटेंशियल कैसे निकाल लेंगे हम। अब अंदर वाले पे कितना आवेश है, प्लस क्यू, और तुमने पढ़ा हुआ है यहाँ पे कि जब किसी गोले के अंदर दूसरा गोला होता है, बी के अंदर ए है, तो ए का पोटेंशियल, ए का जो आवेश है वो बाहर आ जाएगा। तो कितना, फॉर्मूले के हिसाब से कितना होगा इसका पोटेंशियल, वी बी, ये होगा के इंटू अंदर वाला चार्ज जो बाहर आ गया मतलब क्यू अपॉन कितनी डिस्टेंस पे, R2 पे, प्लस यहाँ पे कितना है हमें ज्ञात करना है क्यू डैश अपॉन ये भी कितनी डिस्टेंस पे आ जाएगा, R2 पे, इक्वल टू 0। सोल्व करोगे क्यू प्लस क्यू डैश इक्वल टू 0 आ जाएगा, या क्यू डैश इक्वल टू आ जाएगा माइनस क्यू। मतलब जो ये वाला पृष्ठ है इस पे भी इतना ही आवेश बिल्कुल उत्पन्न होगा और कहीं का होगा वो माइनस का। इस वाले केस में देख लेते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे के इंटू, अब ए तो अंदर वाला गोला है, अंदर वाले गोले के लिए सिंपल नियम है जहाँ पे भी आवेश हो वही दूरी लिखो आप। तो ए पे एक तो अपने आवेश की वजह से होगा, इसका अपना आवेश कितना है, इसका जो अपना आवेश है वो हमें ज्ञात करना है, वो हमने कितना माना हुआ है, क्यू डैश। तो क्यू डैश अपॉन दूरी कितनी है इसकी आवेश की, R1, प्लस दूसरा आवेश कितना है इस पर, ये बाहर वाला है गोले का आवेश है, ये कितना है क्यू, और डिस्टेंस कितनी है R2 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा क्यू डैश अपॉन R1 प्लस क्यू अपॉन R2 इक्वल टू 0, या क्यू डैश अपॉन R1 इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन R2, या फिर क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू इंटू R1 अपॉन R2। तो आप देखें दोनों केस में आवेश बराबर नहीं है। पहले केस में जब गोला बाहर वाला पृथ्वी से जुड़ा होता है तब दोनों पे उतने ही आवेश उत्पन्न होते हैं, एक पे प्लस का एक पे माइनस का। लेकिन जब अंदर वाले गोले को पृथ्वी से जोड़ते हैं तो उस केस में बाहर वाले गोले पे जितना आवेश है उतना अंदर वाले पे नहीं आता है। देखो यहाँ ये वाला फैक्टर आ रहा है R1 अपॉन R2, ठीक है। और R1 और R2 का अनुपात कम होगा, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो कि ये अंदर वाला गोला है, R1 इसकी त्रिज्या कम होगी। तो अगर ये आप ऐसे लिख लोगे तो कितना आएगा, <1, और अगर यहाँ पे सोल्व करोगे तो ये आएगा। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि जब हम अंदर वाले गोले को पृथ्वी से जोड़ते हैं तो जो अंदर वाले गोले पे आवेश प्रेरित होता है वो उतना नहीं होता जितना बाहर वाले पे है। इस केस में दोनों के आवेश बराबर होते हैं। तो इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है गोलीय संधारित्र। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।